ट्रांजेक्शन नंबर 2 ऑन जनवरी 2 परचेज गुड्स। जनवरी 2 गुड्स परचेज मतलब हमने माल खरीदा है। नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन। जब भी हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं और किसी पार्टी का नाम अगर नहीं दिया हुआ है, जब पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ होता है इट मीन्स हमने जो गुड्स परचेज किया है या कोई एसेट्स परचेज की हैं वो हमने कैश में परचेज किया, उसका पेमेंट हमने इंस्टेंट कर दिया है किसी पार्टी का नाम नहीं होने के केस में। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। अब जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ हो तो आप हमेशा अप्लाई करें रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन रीड द ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स मतलब हमने गुड्स खरीदा है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो व्हाट कम्स इन गुड्स एंड व्हाट गोज आउट कैश। गुड्स कम्स इन को हम लोग लिखते हैं परचेज के नाम से, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज कैश। तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने का गुड्स परचेज किया है? ₹10,000। तो डेबिट में भी 10,000 लिखा जाएगा, क्रेडिट में भी 10,000 लिखा जाएगा। नरेशन पुटअप करना पड़ेगा गुड्स बॉट या गुड्स परचेज। ध्यान रखिए जब भी हम क्रेडिट में कुछ परचेज करेंगे तो किसी पार्टी के नाम की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैश में परचेज करेंगे तो हमें किसी का नाम नहीं चाहिए क्योंकि हमने उसको पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब वही सिचुएशन आ गई है जिसकी अभी हमने बात की। जब किसी पर्सन का नाम दिया हुआ होगा, नाम होना किसको रिप्रेजेंट करेगा कि हम ये ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं? क्रेडिट में। वी आर बाइंग गुड्स फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से गुड्स खरीदा, इट मीन्स हमने रमेश से गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है, हम लोगों ने गुड्स कैश में नहीं खरीदा है। जब भी हम क्रेडिट में परचेज करेंगे किसी पर्सन का नाम जरूर होगा, तो नाम आते ही हमको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, इट मीन्स रमेश इज गिवर। रमेश हमें गुड्स सप्लाई करने वाला है, तो क्रेडिट में हमने क्या मेंशन कर दिया है? रमेश अकाउंट। अब आपको कहा था पर्सनल अकाउंट का रूल कभी भी डेबिट और क्रेडिट दोनों में एक साथ नहीं लग सकता। तो क्रेडिट साइड में पर्सनल अकाउंट का रूल ऑलरेडी लग चुका है, तो डेबिट में अब हमें रियल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। डेबिट के लिए रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस। रीड द ट्रांजेक्शन वंस अगेन। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से गुड्स परचेज किया, तो व्हाट कम्स इन कि गुड्स कम्स इन। जब भी बिजनेस में गुड्स आता है तो हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। तो कई बार सोचते सोचते हमें ऐसा भी लगता है कि व्हाट कम्स इन के गुड्स तो व्हाट गोज आउट के कैश। तो हमारे यहां पर कोई कैश गोज आउट नहीं हो रहा है। रीजन क्या? क्योंकि हमने ये गुड्स रमेश से खरीदा है, हमने ये गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है। अगर कैश में खरीदा होता तो हम रमेश की जगह क्या लिखते? कैश। लेकिन हमने तो ये गुड्स कैसे खरीदा है? ऑन क्रेडिट। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में कुछ परचेज या सेल करेंगे, किसी पार्टी का नाम दिया हुआ होगा, तो हम क्या मानेंगे? हमने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज या फिर सेल किया है। नरेशन क्या मेंशन करेंगे? गुड्स बॉट फ्रॉम रमेश। नरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्क्रिप्शन। जो आपने डेबिट और क्रेडिट में लिखा है उसकी डिटेल कौन डिस्क्राइब करता है? नरेशन। कितने का गुड्स परचेज किया है हमने गुड्स परचेज किया है ₹15,000 का। Come to the next transaction. Goods sold और कैश सेल्स। दोनों का मीनिंग एक ही है। गुड सोल्ड का मतलब होता है हमने माल बेचा है, कैश सेल्स का मतलब भी यही है कि हमने माल को कैश में बेचा है। जब भी कहीं पे लिखा हुआ है गुड सोल्ड, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग जो गुड सेल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कैश में। अगर हम क्रेडिट में गुड सेल करते तो किसी कस्टमर का नाम दिया हुआ होता कि हमने ये माल इस व्यक्ति को बेचा है। हमको कोई भी नाम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए क्या माना जाएगा? हम लोग गुड सेल कैसे कर रहे हैं? कैश में सेल कर रहे हैं।
जब भी हम गुड्स को कैश में सेल करेंगे तो नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा, इसलिए हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब गुड सेल करेंगे तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कभी हो सकता है हमें ऐसा लगे कि क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है गुड सोल्ड फॉर कैश, तो अंडरस्टूड माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि जब भी हम कुछ बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, जब हम कुछ खरीदेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो गुड सोल्ड में अंडरस्टूड क्या है कि कैश कम्स इन, रुपए आ रहे, बिना रुपए लिए हम किसी को गुड्स नहीं दे सकते, तो कैश अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाट गोज आउट, व्हेनेवर वी सेल गुड्स, गुड्स गोज आउट। जब हम माल बेचेंगे तो आपको खुद को बिजनेसमैन की तरह सोचना है। अगर आप कस्टमर या क्लाइंट बन के सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि गुड्स कम्स इन, क्योंकि कस्टमर के पास गुड्स आ रहा है, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारे से तो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स गोज आउट को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स। नरेशन क्या पुटअप किया जाएगा, गुड्स सोल्ड। फॉर कैश लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड माना जाएगा कि अगर गुड सेल किया है तो वो कैसे होगा, कैश में सेल होगा। कितने का गुड सेल किया है, 5000 रुपीज। डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने लिख दीजिए, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने मेंशन कर दीजिए। कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू रमेश, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, जनवरी 5, सोल्ड गुड्स टू मुकेश। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन में और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग कैश में गुड सेल कर रहे थे, इस बार हम ट्रांजेक्शन में मुकेश को गुड सेल कर रहे हैं। नाम दिया हुआ है, जब भी नाम दिया हुआ होगा तो क्या मानेंगे कि हम गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, उधार में सेल कर रहे हैं। और किसको सेल कर रहे हैं, जब भी हम उधार में कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, हमें पार्टी का नाम चाहिए कि हमने ये गुड्स किससे खरीदा या किसको बेचा। हमने किसको गुड सेल किया है, मुकेश को। तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। हमने किसको गुड सेल किया है, मुकेश को, तो मुकेश इज रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश इज रिसीवर, रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। अब फिर वही बात है, आप दोनों साइड तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा नहीं सकते, सेकंड साइड आपको किसका लगाना पड़ेगा, रियल अकाउंट का रूल। क्रेडिट का रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम मुकेश को गुड सेल करेंगे तो व्हाट गोज आउट के गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड सोल्ड टू मुकेश, मतलब हमने किसको गुड सेल किया है, मुकेश को गुड सेल किया है। कितने रुपए का गुड सेल किया है मुकेश को, गुड सोल्ड टू मुकेश रुपीज 12,000। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जनवरी 6। जनवरी 6 ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश। देखिए अभी बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमने गुड सोल्ड किया है, अगर सिर्फ इतना होता, आगे कुछ नहीं होता, तो हम लोग समझते कि हमने ये गुड्स कैसे सेल किया है, कैश में। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रमन। अगर इतना होता तो हम लोग क्या मानते कि हमने रमन को गुड सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, मतलब हमने उधार में माल बेचा है रमन को। लेकिन फिर आगे जाके लिख दिया कि हमने रमन को गुड सोल्ड किया है फॉर कैश, मतलब हमने जो रमन को गुड सेल किया उसका पैसा हमें हाथों हाथ मिल गया, तो अब हम इसको उधार नहीं मान सकते। क्या माना जाएगा कि हमने कैश में गुड सेल किया है। जब भी हम कुछ कैश में खरीदें या कैश में बेचें तो नेम ऑफ पार्टी का कोई यूज नहीं रहता है, क्योंकि हमने जिसको माल बेचा है उससे हमें पैसे तुरंत मिल गए हैं। तो नेम ऑफ पार्टी इज नॉट यूज, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब भी हम कैश में गुड सेल करेंगे तो हमें किसी भी कस्टमर के नाम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जब कैश में गुड सेल करेंगे तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, क्योंकि हमने क्या किया है, कैश में गुड सेल किया है। व्हाट गोज आउट के गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या पुटअप होगा, बीइंग गुड्स
सोल्ड। आपको नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने माल कैसे बेचा है, कैश में बेचा है। जब हम कैश में माल बेचेंगे तो हमें कस्टमर के नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये गुड्स 11,000 रुपीज में कैश में सेल हो चुका है। नेक्स्ट इज जनवरी 7 परचेज्ड फर्नीचर। इस बार हमने गुड्स नहीं खरीदा है, इस बार क्या खरीदा है, फर्नीचर। ध्यान रखिएगा, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे या गुड्स बेचेंगे तो टर्म यूज करेंगे परचेज और सेल्स। इसके अलावा अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो जो वस्तु को हमने खरीदा है या जो आइटम को हमने खरीदा है, जिसको हमने बेचा है, उसका नाम मेंशन करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं होने की वजह से पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया है तो व्हाट कम्स इन, तो आपके पास जवाब आना चाहिए फर्नीचर कम्स इन। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि लिखें क्या, जो आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल रहा है कि व्हाट कम्स इन, तो आपका रिप्लाई आएगा फर्नीचर कम्स इन। तो आपको क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर सोचिए व्हाट गोज आउट, तो आपको जवाब मिलेगा कैश गोज आउट, तो आपको कैश ही लिखना है। कई बार हम लोग बोलते हैं मनी गोज आउट, अमाउंट गोज आउट। अमाउंट मनी वर्ड यूज नहीं करें, सोचने समझने के लिए भी वर्ड क्या यूज करें, कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, रुपए जा रहे हैं, जहां पर भी आपको रुपए प्रेजेंट करने हैं वहां पर क्या वर्ड यूज करें, कैश। इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 4,000 रुपीज का। तो डेबिट में भी 4,000 लिख दीजिए, क्रेडिट में भी 4,000 लिख दीजिए, नरेशन पुटअप कर दीजिए, फर्नीचर परचेज्ड या फर्नीचर बॉट, जैसा भी आप चाहें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है बॉट मशीनरी फ्रॉम LMT लिमिटेड जनवरी 8। हमने क्या किया है, कोई मशीनरी खरीदी है। फिर वैसा ही है जैसे हमने फर्नीचर खरीदा था, बट ध्यान रखिएगा अगर ये सिर्फ बॉट मशीनरी होता तो बिल्कुल सेम हो जाता जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया है। लेकिन इसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है जिससे हमने मशीन परचेज की है। कंपनी का नाम क्या है, LMT लिमिटेड। LMT लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिससे हमने मशीन परचेज की है। अब फिर वही कंफ्यूजन है कि क्या हमने कैश में परचेज की है, पेमेंट दिया है, नहीं। अगर हमें किसी भी पर्सन का नाम मिल जाता है, पर्सनल अकाउंट का रूल जहां अप्लाई हो जाता है, इट मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार खरीदा है। मशीन खरीदी है, वो भी कैसे खरीदी है, उधार। किससे खरीदी है, जब हम उधार खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमें पार्टी के नाम की जरूरत रहेगी। हमने मशीन खरीदी किससे, LMT लिमिटेड से। तो LMT लिमिटेड इज गिवर, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। कि हमें मालूम नहीं चलता है किस तरह से है रिसीवर गिवर, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि मैंने एक मशीन खरीदी, कहां से खरीदी, कि LMT लिमिटेड से खरीदी। फिर सोचिए कि अब LMT लिमिटेड क्या है, गिवर है या रिसीवर। आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा, आपको अपने कॉमन सेंस से रिप्लाई निकालने पड़ेंगे, इसमें कॉमर्स के रूल नहीं लगेंगे, कम्स इन, गोज आउट, रिसीवर, गिवर। उसके लिए आपको अपना जनरल सेंस यूज करना है। हमने एक मशीन परचेज की, किससे परचेज की है, LMT लिमिटेड से। मींस LMT लिमिटेड से हम मशीन खरीद के लाए, तो फ्रॉम LMT लिमिटेड। फ्रॉम मतलब ही इज 100% गिवर, तो LMT लिमिटेड इज गिवर। गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। तो बार बार आपको रूल्स बोलने पड़ेंगे। अब रियल अकाउंट का कौन सा रूल बोले, सिर्फ डेबिट का। तो जवाब क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस। फिर ट्रांजेक्शन देखें कि हमने क्या परचेज किया है, कि मशीन परचेज किया है। मशीन परचेज किया है तो मशीन कम्स इनटू बिजनेस, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, कि मशीन। और नरेशन क्या लिख दिया जाएगा, मशीन बॉट फ्रॉम LMT लिमिटेड। ये जो भी हम लोग नरेशंस लिखते हैं,
नरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका डेबिट और क्रेडिट का डिटेल डिस्क्राइब करता है। बॉट मशीनरी फ्रॉम LMT लिमिटेड ऑफ ₹15,000, तो डेबिट में भी 15,000 लिखिए, क्रेडिट में भी 15,000 लिखिए। अब कुछ बुक्स हैं जो हमारे सभी नरेशंस के आगे बीइंग लगाती हैं। पुराना पैटर्न यही है, सारे नरेशंस में सबसे पहले एक वर्ड यूज किया जाता है बीइंग, जो मैंने भी आपके यहां पर लिखा है, बीइंग गुड सोल्ड। आप चाहें तो इन सारे नरेशंस में, जो भी नरेशंस हैं, इनमें आगे बीइंग लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। एक्चुअली नरेशन क्या प्रेजेंट करते हैं कि आप डेबिट और क्रेडिट में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, वो नरेशन बताता है। तो उसमें बीइंग की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, बट नरेशन होना जरूरी है। बिना नरेशंस के ट्रांजेक्शन्स को अनकंप्लीट ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन जनवरी 9 वेजेस पेड। तो वेजेस का मतलब होता है फैक्ट्री में या जो मजदूर होते हैं उनको जो मजदूरी दी जाती है उसे हम बोलते हैं वेजेज पेड। वेजेज, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सुनते ही हमारा दिमाग सीधा क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाइए। वेजेज इज एन एक्सपेंसेज, और जब एक्सपेंसेज और इनकम की बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रूल लगाने से पहले आपको रूल माइंड में रिवाइज करना चाहिए। एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। फिर आप ट्रांजेक्शन पढ़िए, वेजेस पेड। वेजेस पेड मींस हमारा एक्सपेंसेज हुआ है। जब हम किसी को पेमेंट करेंगे मजदूरी के लिए, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेज कहलाएंगे। तो एक्सपेंसेज का जब पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, जब भी हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो कैश गोज आउट। तो वेजेस पे किया तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को कर दिया जाएगा डेबिट, और कैश गोज आउट इसलिए कैश को कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो लेट्स सी, तो वेजेस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। जो एक्सपेंसेज है उस एक्सपेंसेज का नाम मेंशन किया जाएगा। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है यहां पर वेजेस की जगह एक्सपेंसेज लिख दें। नो, जो एक्सपेंसेज होगा उसका एग्जैक्टली नाम जो क्वेश्चन वाले ने मेंशन किया है आपको वही नाम लिखना है। वेजेस अकाउंट डेबिट। नाउ क्रेडिट में क्या लिखेंगे कि व्हाट गोज आउट, कि कैश गोज आउट। तो हमारा नरेशन क्या बन जाएगा? वेजेस पेड। मेंशन नहीं है कि फॉर कैश, मेंशन करने की जरूरत नहीं। पेड करना मतलब ऑटोमेटिकली कैश गोज आउट, और रिसीव करना मतलब कैश कम्स इन। तो कितने रुपए का वेजेस पे किया हुआ है? 3,000 डेबिट में लिख दिया जाएगा, 3,000 क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। आफ्टर दैट जनवरी 10 में क्या बता रहा है? कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड बहुत सारे लोगों के गलत होने वाला पॉपुलर ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव्ड का मतलब होता है कमीशन मिला, हमको कमीशन की इनकम हुई। तो ये तो सबको समझ में आता है इनकम हुई है, कमीशन रिसीव्ड यानी इनकम हो गई। तो आपको जो समझ में आता है ना उसी प्रोसेस से जाएं। एट अ टाइम डेबिट क्रेडिट सोचना शुरू नहीं करें, दोनों को एक साथ। पहले क्या सोचें कि कमीशन रिसीव हुआ है मींस इनकम। इनकम तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर क्रेडिट में जाते ही फिर हाथ रुक जाएगा, तो लिखें क्या? जो हमको इनकम हुई है उसका नाम लिखें। आपने कहा आज मेरे को इनकम हुई, तो इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए कि इनकम कहां से हुई, कि अच्छा कमीशन से इनकम हुई। तो कमीशन को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। कमीशन हमारी क्या है? इनकम है। आप चाहे तो कमीशन लिख सकते हैं, आप चाहे तो कमीशन रिसीव्ड लिख सकते हैं, बोथ आर वेरी करेक्ट। तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, इनकम को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट कम्स इन। जब हमको कमीशन रिसीव होगा तो हमारे पास आएगा क्या? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए कमीशन रिसीव हो गया? कमीशन वॉज रिसीव्ड ₹1,000। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने लिख दीजिए, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने लिख दीजिए, नरेशन पुटअप कर दीजिए, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास गुड्स रिटर्न टू रमेश। फिर वही आ गया है गुड्स रिटर्न, जो हमने लास्ट वीडियो में गुड्स रिटर्न का कंसेप्ट समझा था उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिए जब भी गुड्स रिटर्न आता है
फॉलो द 2 स्टेप्स इन द माइंड, दिमाग में 2 स्टेप फॉलो करेंगे। गुड्स रिटर्न से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को नहीं कंसीडर करें आप क्या ध्यान रखेंगे? गुड्स रिटर्न टू रमेश, अगला दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय मुकेश। आपको जब भी गुड्स रिटर्न की बात आएगी तो गुड्स रिटर्न किसी न किसी पर्सन को किया जाएगा या किसी पर्सन के द्वारा किया जाएगा। अगर हम लोग गुड्स रिटर्न करने वाले हैं इट मींस ये परचेज रिटर्न है। अगर कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न करने वाला है तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। तो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कॉमर्स में नए हैं, हमें मालूम नहीं चलता है हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं या कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि चलो परचेज रिटर्न बना देते हैं या सेल्स रिटर्न बना देते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वो इस तरह से नहीं करें। गुड्स रिटर्न टू रमेश मींस हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको? रमेश को रिटर्न कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ क्या ध्यान रखें कि पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे अप्लाई होगा। आपको क्या कहा? 2 स्टेप में बनाएंगे। पहला स्टेप क्या कहेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। गुड्स रिटर्न टू रमेश। अगर आपको गुड्स रिटर्न नहीं समझ में आता है तो आप तो ये देखें गुड्स रिटर्न टू रमेश, तो रमेश इज रिसीवर और रमेश इज गिवर। तो आपको जवाब मिलेगा हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं रमेश को, तो रमेश क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। तो रमेश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट, गुड्स रिटर्न टू रमेश, इट मींस रमेश इज रिसीवर, तो रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। तो रमेश विल बी डेबिट। नाउ इन क्रेडिट साइड, अब आप लोगों को जो थ्योरी में सिखाया गया था वो रूल याद करना है कि क्रेडिट साइड में हम कौन सा रिटर्न लिखते हैं? क्रेडिट साइड में हमेशा परचेज रिटर्न और डेबिट साइड में हमेशा सेल्स रिटर्न। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नरेशन क्या बन जाएगा? गुड्स रिटर्न टू रमेश, इट मींस हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसको? रमेश को। कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया है? गुड्स रिटर्न टू रमेश ₹2000। डेबिट साइड में भी आप 2000 रुपीज पुटअप कर दीजिए, क्रेडिट में भी 2000 पुटअप कर दीजिए। डेट हो गई हमारी जनवरी 11। तो ये हमने गुड्स रिटर्न कर दिया किसको? रमेश को। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय मुकेश। आपको क्या कहा? जब भी गुड्स रिटर्न करेंगे तो पहले हमेशा पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गुड्स रिटर्न बाय मुकेश, मुकेश द्वारा माल लौटाया गया। मुकेश ने गुड्स रिटर्न किया है, इट मींस मुकेश इज गिवर। तो मुकेश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि गिवर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मुकेश विल बी क्रेडिट। अब मुकेश गिवर होने की वजह से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट साइड में कौन सा रिटर्न लिखा जाएगा? डेबिट साइड में हमेशा सेल्स रिटर्न लिखेंगे। याद रखेंगे डेबिट साइड में कौन सा रिटर्न लिखते हैं? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट साइड में कौन सा रिटर्न लिखा जाता है? परचेज रिटर्न। तो कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया है? ₹3000। तो 3000 डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा, 3000 क्रेडिट में। नरेशन क्या पुटअप किया जाएगा? गुड्स रिटर्न बाय मुकेश, मतलब मुकेश द्वारा माल लौटाया गया या मुकेश ने हमें माल लौटाया है। डेट क्या हो गई? जनवरी 12। नेक्स्ट इज द जनवरी 13। रीड द ट्रांजैक्शन। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। नाउ स्पेशल केस। आपको ध्यान हो तो हमने 2 टर्म्स बताई थी बिगनिंग ऑफ द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जब हमने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया तो हमने 2 वर्ड देखे थे, कैपिटल एंड ड्राइंग। अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा रिवाइज करें, रिकॉल करें कि जब भी हम हमारे घर से पैसा बिजनेस में लगाते थे तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? कैपिटल। फिर आप लोगों को नेक्स्ट एक टर्म बताते हैं कि जब भी हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं, चाहे तो कैश विड्रॉ करें, चाहे तो गुड्स विड्रॉ करें, उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जब भी ओनर खुद के लिए विड्रॉ करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे?
ड्रॉइंग्स कहेंगे। जब भी विड्रॉ किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। बार बार काम में आने वाला है कंसेप्ट, हमेशा याद रखें। आप घर से जब भी बिजनेस में कुछ लगाते हैं, घर से कुछ भी लेके आते हैं, कैश लेके आते हैं, कोई फर्नीचर लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, तो हमेशा कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। जब भी आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए रुपए विड्रॉ करते हैं, गुड्स विड्रॉ करते हैं या एनी अदर थिंग कुछ भी विड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमेशा क्या रहेगा? डेबिट। नाउ रीड द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। विड्रू फॉर पर्सनल यूज मतलब क्या विड्रॉ किया है हमने? कैश विड्रॉ किया है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाएगा बिजनेस से, तो ड्रॉइंग्स तो हमेशा डेबिट होगा। और हमने जो विड्रॉ किया है, हमने क्या विड्रॉ किया है? कि कैश विड्रॉ किया है। विड्रॉ करना मतलब कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से रुपए जा रहे हैं। जा रहे हैं मीन्स कैश गोज आउट। कैश गोज आउट तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया है। कितने रुपए विड्रॉ किया है? 2000 रुपीज। तो डेबिट में भी 2000 लिखा जाएगा, क्रेडिट में भी 2000 लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश जनवरी 14। ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। तो कई बार हमको लगता है कि अब इसमें कौन सा रूल लगाएं। सबसे पहले तो ये देखें, नाम आ रहा है, नाम आते ही हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्या इनकम नहीं हो रही है क्योंकि हमें रुपए रिसीव हो रहे हैं। हमें जब भी कोई रुपए रिसीव होते हैं उन सब का मतलब ये नहीं है कि हमको इनकम हो रही है, या हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खर्चा हो रहा है। जब रुपए रिसीव होंगे, साथ में कोई इनकम का नाम दिया हुआ होगा तो उसे इनकम माना जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है? सिंपली लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। कोई इनकम का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, ना तो वो इंटरेस्ट बोल रहा है, ना वो कमीशन बोल रहा है, ना वो रेंट बोल रहा है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल तो लग ही नहीं सकता। हमें क्या हो रहे हैं? रुपए रिसीव हो रहे हैं किससे? मुकेश से। तो मुकेश इज गिवर, रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। तो मुकेश हमारा क्या बन जाएगा? गिवर बन जाएगा। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। नाउ व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, कि बिजनेस में क्या आ रहा है? कि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या लिख दिया जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। लिसन वंस अगेन, मुकेश से हमने रुपए प्राप्त किए तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और मुकेश क्या बन जाएगा? गिवर बन जाएगा। कितना अमाउंट रिसीव किया है? 5000 रुपीज रिसीव किए हैं मुकेश से। नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू रमेश। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? रमेश को कैश पेड कर रहे हैं। फिर वही बातें, जब भी हम किसी को पेमेंट करें तो आप उसे एक्सपेंसेस नहीं मान सकते क्योंकि एक्सपेंसेज का नाम नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंसेज होने के लिए कोई एक्सपेंसेज मेंशन किया हुआ होना जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं? रमेश को पेमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स रमेश इज रिसीवर, और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आप किसी को पैसा देंगे ना तो सामने वाले को पैसा रिसीव होगा। पैसा रिसीव होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिसीवर होगा। तो रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो रमेश क्या हो जाएगा? डेबिट। नाउ इन क्रेडिट साइड कि हम क्या पे कर रहे हैं? कि कैश पे कर रहे हैं। तो व्हाट गोज आउट? कि कैश गोज आउट। तो क्या लिखना पड़ेगा? टू कैश। कितने रुपए पे किए हमने रमेश को? 4000 रुपीज पे किए हैं। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या लिख दिया जाएगा? कैश पेड टू रमेश। तो ये हमने आपका एक बेसिक क्वेश्चन खत्म किया। इस क्वेश्चन में हम लोगों का टारगेट था कि आप लोगों को क्या सिखाएं? गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, किसी एसेट्स को परचेज करना, किसी एक्सपेंसेज को पेमेंट करना, किसी इनकम को रिसीव करना,
एज वेल एज ड्राइंग्स करना। मतलब अभी तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन देखे उन सब की खास बात आपको लगेगा बार बार डेबिट में भी वही लिखना है, क्रेडिट में भी वही लिखना है, तो 2 बार क्यों लिख पा रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो सब सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें डेबिट में 1 से ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं या क्रेडिट में 1 से ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट वाले थे। अगले वीडियोस में आपको कंपाउंड ट्रांजेक्शन मिलेंगे और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन समझाएंगे।